नमस्कार। ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। आप कैसे जापान को फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर पाओगे, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू जापान, उसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे आप जापान को एक्सपोर्ट कर पाओगे, और बहुत सारे फूड स्टफ और ग्रोसरी प्रोडक्ट को भी आप कैसे जापान को एक्सपोर्ट कर पाओगे। जापान के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, और जापान में कौन से कितने से बायर्स कितने हैं, और जापान क्यों खरीदना चाहता है फूड स्टफ फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं द वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू जापान। जापान एक कंट्री है, एक ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है जापान। जापान का राजधानी यानी कैपिटल है टोक्यो है, और उनका पॉपुलेशन है 12 करोड़ 63 लाख। 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, 12 करोड़ 63 लाख का पॉपुलेशन है जापान में, और करीब 40,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, और काफ़ी लोग वहाँ बस चुके हैं। और उस बारे में आज बताऊंगा कि जापान को कैसे और क्यों आप फूड स्टफ और फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई करोगे, उस बारे में आपको बताऊंगा। तो जापान का जो बता दिया पॉपुलेशन है 12 करोड़ का, 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, और उसमें से करीब 33 मिलियन यानी 30 लाख के करीब एक्सपेट्रिएट्स है। एक्सपेट्रिएट्स के मतलब आउट ऑफ जापान का लोग है, जाके वहाँ बसे हुए हैं। उनमें से इंडियंस है, पाकिस्तानीज है, नेपालीज है, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, चाइनीज है, कोरियंस है, और मलेशियन, फिलिपिनोस, सिंगापुरियन, तो ये सब कंट्रीज है। ज़्यादा करके लोग जाके वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिलीपींस से है, चाइना से है, कोरिया से है, सिंगापुर से और मलेशिया है जो जापान में काम कर रहे हैं, उनके लिए वीज़ाज ईजी है। और बहुत सारे लोग वियतनाम से भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे जो सस्ता लेबर्स है जापान वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया से रिक्रूट करता रहता है। तो जापान का जो बता दिया 3 मिलियन यानी 30 लाख के अप्रोक्सीमेटली 30 लाख एक्सपेट्रिएट्स है, और बाकी सारे जापानीज है। तो 12 करोड़ 63 लाख का पॉपुलेशन है। जापान जो है एक वेल डेवलप और रिच कंट्री है ईस्ट ऑफ एशिया में। जापान है, सिंगापुर है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये जो कंट्रीज है रिचेस्ट कंट्री है। उनके पास कैपेसिटी है, बाइंग परचेसिंग पावर है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट जापान इंपोर्ट करता रहता है, ज़्यादा करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जाता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट करता रहता है। फूड स्टफ जो जापान जो है 60% फूड्स आउट ऑफ जापान से इंपोर्ट करता रहता है। उनका जो ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना है, कोरिया है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जो कंट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टॉक्स जापान को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वेजिटेबल्स और क्या क्या फ्रूट्स वगैरह आप जापान को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जापान का जो पॉपुलेशन बता दिया 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, 12 करोड़ 63 लाख का पॉपुलेशन है। उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जापानीज है, एजिंग हो रहे हैं, उसका मतलब बुढ़े हो रहे हैं। और 1919 तक जापान का इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, यानी काफ़ी इमिग्रेंट के लिए उनका नेगेटिव पॉइंट था, यानी इमिग्रेंट को उन्होंने पसंद नहीं करते थे 2019 से पहले। उनका जो कैबिनेट था, उनका जो मिनिस्ट्री था, इमिग्रेंट को पसंद नहीं करता था कि बाहर से कोई आके जापान में बसे, जापान में काम करे या जापान में सेटल हो जाए। लेकिन अप्रैल 2019 में जापान का कैबिनेट, जापान का इमिग्रेशन, उनका जो रूल्स को चेंज किया कि आउट ऑफ जापान से कोई भी फॉरेनर आके जापान में काम करके बिजनेस करके लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है या जापानीज सिटीजनशिप भी ले सकता है। इसलिए 2019 में उनका लॉ चेंज हो गया। 2019 से लेकर 5 साल तक जापान ने 5,50,000 एस्टिमेट किया फॉरेनर्स लेने के लिए। उनमें से इंडिया से करीब 2.5 लाख इंडियंस लेना उनका प्लान है। अभी तक काफ़ी सारे इंडियंस जाके वहाँ काम करना शुरू कर चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहे हैं और IT सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, तो जापान ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं 5 साल तक काम कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट वगैरह, वो अनलिमिटेड टाइम तक काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, जापानीज सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब जापान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। तो अभी बात करूंगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप जापान को
कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे और क्यों एक्सपोर्ट करोगे। जैसा बता दिया 60% ऑफ फूड स्टॉक जापान आउट ऑफ जापान से इंपोर्ट करते रहता है, क्योंकि जापान का पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है, बुढ़े हो रहे हैं लोग। उनका खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर काम करने के लिए उनके पास आदमी नहीं है, आदमी लोग बुढ़े हो रहे हैं। जितने सारे जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, वो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं और रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो उनका खेती करने के लिए आदमी का कमी है। इसीलिए जापान डिपेंड करता है फूड स्टॉक इंपोर्ट कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर भी आजकल मंगा रहा है खेती में काम करने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप जापान को एक्सपोर्ट करोगे, तो जापान को क्या क्या प्रोडक्ट आप भेज पाओगे, भेजना चाहिए आपको इंडिया से। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कितने सारे कौन सा टाइप का फ्रूट्स और कौन सा टाइप का वेजिटेबल्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो आपको मेन है मैंगो का बहुत डिमांड है जापान में। मैंगो, साइट्रस फ्रूट्स है, मैंड्रेन है, स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, साडोक है, साइट्रन है, स्वीट लाइम है, जैक फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ट्रॉपिकल एरिया में बनता है, हमारा इंडिया का जो ट्रॉपिकल एरिया में फ्रूट्स बनता है, फ्रूट्स ग्रो होता है, ये फ्रूट्स को आप जापान को भेज सकते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल में देख लीजिए आप, वेजिटेबल में कुकुम्बर है, टोमेटो, रेडिश, बीन्स, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल, ओकरा। ये जो मेन जितने सारे वेजिटेबल फ्रूट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपको जो दिखा दिया मैंने जापान को क्या क्या वेजिटेबल्स, क्या क्या फ्रूट्स भेज पाओगे, मैं आपको दिखा दिया। एप्पल जो होता है, एप्पल जापान में होता है, साउथ कोरिया में है, और ठंडी कंट्रीज में होता है, चाइना में होता रहता है। तो एप्पल आप एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, फिर भी आप भेज सकते हो। 40,000 इंडियंस है, तो वो लोग खाएंगे इंडियन प्रोडक्ट लेके। और काफ़ी सारे जितने सारे इंडिया का फ्रूट्स है, आप जापान को मार्केटिंग करके वहाँ पर भेज सकते हैं। मैंगो का बहुत डिमांड है, मैंगो भी भेज सकते हो। जैक फ्रूट का डिमांड है, जैक फ्रूट को ठीक से पैकिंग करके आपको भेजना पड़ेगा। और बहुत सारे जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको दिखा दिया, इतने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंडिया से आप जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ कुछ फूड स्टॉफ है, कुछ प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट भी आप जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये प्रोडक्ट है, देख लीजिए, ड्राइड फ्रूट्स है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, और फ्रूट जूसेस है, कॉन्सेंट्रेट्स है, वेजिटेबल्स ऑयल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, फैट्स, एडिबल नट्स है, शुगर, हनी, ग्रेन्स, पल्सेस, वेट, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, हर्ब्स, टोबैको, लेदर गारमेंट्स, गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स, कैशू नट्स, फिशरीज प्रोडक्ट, कार्टून, एनिमल्स फीड एंड मेनी मोर, ठीक है। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया। ये भी प्रोडक्ट आप भेज सकते हैं। जापान में जापानीज लोग जो है मच्छी यानी फिश का बहुत शौकीन है, उन मच्छी बहुत पसंद है। इंडिया से भी आप फिश, मच्छी जो वेराइटी जो हमारा सी फूड है, मरीन फूड्स है, सी फूड को आप ठीक से प्रोसेस करके जापान को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल का। तो मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कितने सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आप इंडिया टू जापान को भेज सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अभी मैं बात करूंगा जापान से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि बहुत सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जापान में बहुत सारे सुपरमार्केट से, ट्रेड B2B ट्रेड पोर्टल से, और बिजनेस डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड वेबसाइट से, और शॉपिंग साइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप पूरी साइट को मेरा देख लीजिए ऑन स्क्रीन में। देखने के बाद मैं आपको 2 मिनट के बाद फिर दोबारा बात करता हूँ। मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। जापान का जितने सारे बायर्स है, ट्रेडर्स है, इंपोर्टर्स है, उनका पूरा लिस्ट आपको दिखा दिया। आप क्या करिए, मेरा वीडियो को कभी टाइम मिलेगा तो स्टॉप करिए। स्टॉप करने के बाद पूरे लिस्ट को आप लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए जितने सारे कंपनीज का वेबसाइट्स है। लिस्ट करने के बाद उनका कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके आप उनका कॉन्टैक्ट अस पेज से ईमेल आईडी कॉपी कर लीजिए। पूरा कॉपी करके पूरी ईमेल आईडी को लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में। फिर आप आपका कंप्यूटर से उनको ईमेल कर लीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का, प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू जापान।
फ़ोटो के साथ, प्राइस के साथ आप उनको ईमेल कर लीजिए। जापान, इंडिया टू जापान एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे पोर्ट्स है, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल का पोर्ट्स है, उड़ीसा का पोर्ट्स है, आंध्र प्रदेश का पोर्ट्स है और तमिलनाडु, केरल का जितना पोर्ट्स है, यहाँ से इजीली जापान को आप भेज पाओगे। और वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे पोर्ट्स है हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, यहाँ से भी जा सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट वाले को ईजी हो जाएगा। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल से आप लेके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है तमिलनाडु जो है एक्सपोर्ट करता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता रहता है तमिलनाडु। तो आप indiamart.com, जितने सारे मैं आपको बता दिया था, जितने सारे हमारा इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल से आपका वेजिटेबल फ्रूट सोर्स करके आप जापान को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया कि आप कैसे जापान से एक्सपोर्ट आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा दिया जापान का इंपोर्टर्स का वेबसाइट्स है, आप उनका जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स है उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी को एज ए इंडियन एक्सपोर्टर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर जो भी आपका कंपनी है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, प्राइसेस वगैरह ऐड करके आपका कॉन्टैक्ट ऐड कर लीजिए, ताकि जापान में जापानीज और एक्सपैट्रिएट्स जब इन साइट्स को आता है, विजिट करते हैं इन साइट्स को बिजनेस के लिए, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, इंपोर्ट के लिए वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स हो और फूड स्टॉक एक्सपोर्टर्स हो, मेरे जितने सारे आपको दिखा दिया, मैंने जितने सारे लिस्ट दिखा दिया, इंपोर्टर्स लिस्ट, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए थ्रू ईमेल और आप उनको कॉन्टैक्ट करिए थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए। ऑल्सो आप उनको रजिस्टर करके आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो आप उनका साइट में जाके रजिस्टर करके आप 1 by 1 उनका साइट के थ्रू ईमेल करके उनको आपका कंपनी का डिटेल्स भेज के उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। एक तरीका है जापान से एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेना है। जापान का जो जापानीज लोग हैं इंग्लिश समझते नहीं है, ज़्यादा करके जापानीज बात करते रहते हैं। तो जापान का और इंडिया का गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है और जापानीज लोग इंडिया को पसंद करते हैं। इंडिया में हमारा बहुत सारे जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है, बौद्ध का जो हमारा बुद्धिज्म का जो बहुत सारे प्लेसेस है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो जापानीज लोग विजिट करते रहते हैं इंडिया को, बुद्धिज्म का जो प्लेसेस है और टूरिज्म प्लेसेस को। और जापानीज लोग इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनको लैंग्वेज नहीं आता है, इसलिए जापानीज लोग को आपको ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आपका वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज में नहीं है तो आपको वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, तो जापानीज लैंग्वेज में रहेगा। तो कोई भी जापानीज आपको वेबसाइट में आएगा तो जापानीज लैंग्वेज में, इंग्लिश टू जापानीज में ट्रांसलेट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ के आपको इंपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। जापान में बहुत सारे जापानीज यूट्यूबर्स हैं, जापानीज यूट्यूबर्स। अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा तो आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करिए द टॉप यूट्यूबर्स ऑफ जापानीज यूट्यूबर्स इन जापान। तो आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज का एक जापान में एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो वो आपको बता देंगे कितना पैसा लगेगा। तो वह जापानीज लैंग्वेज में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, आपका कंपनी को प्रमोट करेगा। तो जापानीज लोग वहाँ देखेगा, जापानीज लोग देख के आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको बिजनेस मिल सकता है। और जापान का टीवी में भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अभी भी जापानीज लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखते हैं, उनके पास जब समय रहता है, ऐसे ही तो उनके पास समय रहता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल जापान के लोग अपना मोबाइल में यूट्यूब देखते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, उनके पास टीवी देखने के लिए टाइम नहीं रहता है। इसलिए आप टीवी में या जापानीज यूट्यूबर को कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर आप आपका एडवर्टाइजमेंट, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। और जापानीज न्यूज़पेपर, बहुत सारे जापानीज न्यूज़पेपर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जापानीज न्यूज़पेपर में भी आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। देख लीजिए द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जापानीज और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ जापान, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ जापान, ऑनलाइन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ऑफ जापान। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, बजट है, तो आप इन्हीं न्यूज़पेपर और ऑनलाइन मैगजीन में होम पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट ऐड कर लीजिए। और जितना पैसा रहेगा ईयरली आप उन कंपनी को पेमेंट कर दीजिए, वो आपका जापानीज लैंग्वेज में आपका ऐड डाल के ऐड कर देंगे, ताकि वहाँ का लोग, जापानीज लोग वहाँ पर ऑनलाइन में जब आएंगे इन साइट को,
आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आपका कंपनी के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको ईमेल के जरिए वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। ये भी एक तरीका है। यूट्यूब और एक तरीका है, ऑनलाइन में है। और आपका सिटी में, आपका शहर में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका बिजनेस को, आपका वेबसाइट को, आपका प्रोडक्ट को जापान में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको बिजनेस ला देगा। अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका सिटी में है या नहीं है, आप कांटेक्ट करिए या गूगल में सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन योर सिटी। काफ़ी कंपनीज आपको दिखाई देगा। आप उनको कांटेक्ट करके डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए आप जापान से आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। और एक तरीका है, पैसा है, अगर आपके पास ट्रैवल कर सकते हो, जापान में जाइए, जापान में एक्सपो में भाग लीजिए, जापान में थोड़ा दिन रुकिए, जापानीज कंपनीज को कांटेक्ट करिए, वॉक इन में जाइए, मॉल सुपर मार्केट्स वगैरह वॉक इन में जाइए, कंपनीज को जाइए, ट्रेडिंग कंपनीज को जाइए, पर्सनली जाके कांटेक्ट करिए, आपका प्रोफाइल देख दीजिए और आपका बिजनेस कार्ड दीजिए। जाने से पहले आपका प्रोफाइल और बिजनेस कार्ड को जापानीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए, ताकि जापान का कंपनी, जापान का इंपोर्टर्स आपका प्रोफाइल, आपका बिजनेस कार्ड देकर पढ़ सके जापानीज लैंग्वेज में। तो डिटेल्स आपको बता दिया। और अगर आपको इंग्लिश चैनल में एडवर्टाइजमेंट करना है तो आपको हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल ट्यूबरोज इंटरनेशनल को कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में। हम आपका कंपनी को जापान में मार्केट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अगर जापान में आपको कुछ करना है, बिजनेस प्रमोशन करना है, आपको हमें कांटेक्ट कर लीजिए। या आगे हम बिजनेस एक वीडियो बनाएंगे, जापान में कैसा बिजनेस बनाओगे, जापान में कैसा आपका खुद का बिजनेस बनेगा, उस बारे में आगे वीडियो में हम बनाएंगे। हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन जापान। फिलहाल मैंने आपको बता दिया जापान को कैसा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया। तो मैंने डिटेल्स आपको बता दिया, जापान में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, जापान से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे का आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आने वाले आगे वीडियो में आपको मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।